नमस्कार जी। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि करेले के बीज हमें किस तरह से सेव करने हैं। तो ये मेरे घर में जो करेले की बेल लगी हुई है, अभी भी इसमें खूब करेले आ रहे हैं। और ये बेल जो मैंने आपके सामने लगाई थी, तो इस तरह से करेले आ रहे हैं। कुछ बड़े बड़े साइज़ के हैं और कुछ छोटे छोटे हैं और कुछ इस तरह से हैं, ये देख रहे हैं आप। तो वही मैं आपको बताऊंगी किस तरह से इनके सीड सेव करने हैं। वैसे तो मैं काफ़ी टाइम पहले इसके सीड सेव कर चुकी थी, तो मैंने जो पहला फ्रूट रखा था उसमें से निकाले थे। पर आज मैंने सोचा कि आपको वीडियो बना के तो मैंने दिखाया नहीं है, और अब मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से इनको सेव करना है। ये जिस तरह से ये आप देख रहे हैं, ये छोटे छोटे करेले भी आ रहे हैं। तो अभी मुझे इस बेल को निकालने का कोई भी विचार नहीं है। तो ये करेला जैसे पक गया है, ये हमारा पक गया है। तो ये जो बेल है ये बरसात के मौसम में ही लगाई जाती है, और सर्दियों से पहले तक इसमें फ्रूट आता रहता है। तो अभी इसको कैसे सीड को सेव करना है, तो जैसे ये पका हुआ करेला है बेल पे, तो इसको इस तरह से तोड़ लेना है। ये आप देख रहे हैं, इस तरह से ये तोड़ लिया हमने, ऐसे ये तोड़ लिया। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके सीड हमें कैसे निकालने हैं। ये कुछ जो सीड देख रहे हैं, ये मैं पहले के सेव कर चुकी हूँ, ये इस तरह से। और अगर जिन भाई बहनों के घर में बेल नहीं लगी है, तो वो चाहते हैं कि उनको सेव करने हैं, तो फिर मैं उनको भी सेव करना उस तरह से भी बताऊंगी। उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो हम ये करेला देख लें जो हमारी बेल पे लगा हुआ है, पक गया है ये। तो इसमें देखते हैं अब कितने सीड हैं। जो पहले मैंने निकाला था उसमें तो खूब सारे सीड थे। ये इस तरह से, ये देख रहे हैं आप, ये इस तरह से, कुछ इस तरह से ये आ रहे हैं, ये पके हुए अंदर। ये पूरे सीड हमारे तैयार हो चुके हैं, पक गए हैं। ये इस तरह से, ये देखिए, ये इस तरह से ये हमारे पूरे सीड हैं। तो इनको ये मैंने कैसे निकाले, और फिर इन सीड्स को इस तरह से ये निकाल लेना है हमने। इस तरह से निकाल के ये साइड पे रख लेने हैं। और चूँकि ये वाले सीड तो मेरे पूरी तरह से ये पक गए हैं, तो ये मैंने इसमें खोल के देखा था कि इसमें बीज है कि नहीं है। तोड़ के देखा था, तो ये पूरे ये अच्छे से, ये देखो बीज बना हुआ अंदर। और ये हमारा अच्छा सीड है, ये हमारा, ये देख रहे हैं। तो ये सब अच्छे सीड हैं, और इनको कब लगाना है हमने, बरसातों में। ये इस तरह से ऐसे निकालने हैं। तो इनको निकाल के अपने घर के अंदर ही एक तरफ कहीं भी रख देना, किचन में, चाहे शेल्फ, किचन की शेल्फ में कहीं साइड पे रख देना। तो छाया में इनको आप सुखा लेना, और जब अच्छे से ये सूख जाएं तो फिर आप इनको किसी एयर टाइट डिब्बे में, कंटेनर में, कोई पॉली बैग है उसमें आप सेव कर सकते हो। और जब बरसातों में लगाने का टाइम आएगा तो आप उसमें फिर करेले को ग्रो कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया था। और ये वही करेले हैं जो मैंने वीडियो में बताए थे लगाना। और ये सीड, ये देखो। तो इस तरह से ये चीज़ जो बची है, ये हमारे अब काम की नहीं है। ये हम खाद बनाने के काम हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो देखो कितने सारे सीड निकल गए हैं हमारे, ये देख रहे हैं। एक करेले से ये कितने सारे, ये ढेर सारे सीड ये देखो निकल गए हैं। बहुत सारे सीड हो गए हैं ये एक उससे। तो जिन भाई बहनों के घर में करेले की बेल नहीं लगी है, तो वो इस तरह से सेव करना चाहते हैं, तो वो कैसे करें, तो मैं भी उनको भी मैं एक तरीका बताती हूँ। जब आजकल जैसे सब्जी वाले ये करेला लेके आ रहे हैं, ये तो आप जानते ही हो कि वो बरसात के मौसम में लगाया हुआ करेला है, जो बस अभी कुछ दिन आएगा और फिर उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। तो उसमें से जो करेले चाहे इस तरह से पके ना भी हों, पर अच्छी क्वालिटी के जो करेले होते हैं,
तो साइज़ से ही पता चल जाता है, उनकी शेप से ही पता चल जाता है कि ये जो करेले की जो वैरायटी है ये अच्छी किस्म है। तो उसको अगर जो पका हुआ करेला हो, चाहे ग्रीन कलर का भी हो, इस तरह से ना भी पका हो, और जब हम उसको कट लगाते हैं करेले को, तो बीच में ये सीड जिस तरह से कटे ना, थोड़ा हार्ड रहें, तो इस तरह से पके हुए सीड होते हैं वो, तो वो भी हमारे काम आते हैं। तो ये जो आप करेले की बेल देख रहे हो ना, तो ये मेरे घर की बेल से नहीं सीड निकले थे। ये मैंने जो सीड कलेक्ट किए थे लास्ट टाइम, मैंने सब्जी वाले से सब्जी ली थी, और एक करेला, जो 1-2 करेले मैंने ऐसे देखे थे जो कट मारने पे उसके सीड थोड़े हार्ड जैसे थे, और फिर हम उनको फेंक देते हैं कि सब्जी में वो काम नहीं आते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, उन सीड्स को आप निकाल के इस तरह से कुछ दिन आप प्लेट में पड़ा रहने दीजिए, और जब इस तरह से सूख जाएंगे तो फिर आप किसी भी पॉली बैग में इनको सेव कर सकते हो, रख सकते हो। अब ये पूरी तरह से सूख गए हैं, तो जैसे ये इनके ऊपर कवर चढ़ा है ना, ये जैसे ये है, ये सूखने के बाद इस तरह से हो जाएंगे, ऐसे इस तरह से। ये देखिए, ये झड़ गया और ये बीच में से सीड निकला है, तो ये अब पूरी तरह से ये सूख चुके हैं। तो अब इनको मैं कहीं भी रख सकती हूँ, चाहे तो किसी कंटेनर में डाल के, और नेक्स्ट टाइम ये जब बरसात आएगी तो मैं इन सीड को आराम से लगा दूँगी, और ये फ्रेश सीड होंगे मेरे अपने घर के तैयार किए हुए। तो इसी तरह से आप अगर सब्जी वाले से लेते हो, तो करेला अगर बाहर से हरा भी है, अगर अंदर से वो सीड कट नहीं पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो सीड पके हुए हैं, तो वो भी आपके काम के हैं, उनको फेंकिए मत। और अगली बारी बरसात के लिए आप इस तरह से सीड तैयार करिए। एक बात मैं और बताऊं, ये जो सीड हैं ये बरसात में लगे हैं, बरसात वाले करेले के सीड हैं, और अभी तक जो फ्रूट दे रहा है। और जो फिर हम फरवरी में करेले लगाते हैं, वो जो कि गर्मियों में आते हैं, तो ये सीड आप मत लगाना। अगर आप ये सीड लगाओगे तो इसकी बेल तो निकल आएगी, बट इसकी अच्छे से ग्रोथ नहीं होगी, और ये गर्मियों में नहीं चल पाएगा। ये सिर्फ जो बरसात में लगाने वाले सीड हैं वो बरसात में ही लगते हैं, और जो सीड गर्मियों में लगाने वाले हैं वो गर्मियों में ही लगते हैं। तो जो गर्मियों में करेला पक के तैयार होता है, उसके सीड आप गर्मियों के लिए तैयार रख लें, ताकि फरवरी और मार्च में आप उनको ग्रो कर सको। और ये जो बरसात वाले सीड हैं, अब ये हम इन्हें बरसात में ही ये लगा सकते हैं, ये बरसात में ही लगा सकते हैं, ये इस तरह से। तो ये देखा, ये करेले के सीड कलेक्ट करना कितना ही आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। और उन भाई बहनों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है जिनके पास ये बेल इस टाइम तैयार नहीं है। बाज़ार में तो सब्ज़ी है ना, तो बाज़ार से आप इस टाइम करेले ले लीजिए, और जो आपको लगते हैं कि अच्छे देखने में करेले हैं और अच्छी क्वालिटी के हैं, तो उनमें इस टाइम जो करेले आते हैं, तो उनमें 2-4 करेले तो ये सीड बीच में पके हुए निकल ही आते हैं। तो इस तरह से आप सेव कर लीजिए। तो जो जैसे हरा खोल है उसके आप सब्जी बना लीजिए, और जो इस तरह से सीड थोड़े पके हुए होंगे, और उनको आप इस तरह से सेव कर लीजिए। ये आप देख रहे हैं, इस तरह से। ये बहुत ही आसान है। तो ये देखा, मैंने बरसातों के लिए कितने सारे ये सीड तैयार कर लिए हैं, मैंने अपने लिए भी कर लिए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं 2 बेल लगा सकती हूँ। और इस करेले की हिस्ट्री तो आप जानते ही होंगे, बहुत लंबे टाइम तक जो मैंने बेलें करेले की लगाई थी वो मैंने ग्रो ही नहीं की, और बीच में मैं फिर कहीं बाहर चली गई थी, तो फिर बाद में मैंने ऐसे ही लगा दी थी बेल। तो भी अभी इतने अच्छे से वो करेले लग रहे हैं, और उनमें छोटे छोटे करेले भी खूब सारे हैं, और बड़े साइज़ के भी लग रहे हैं। और इस तरफ तो मैंने दिखाया ही नहीं आपको, ये इस तरफ भी ये देखिए कितने ये लग रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, ये भी लग रहे हैं अभी। ये वही करेले की बेल है, और ये मैंने जो सब्जी वाले से सब्जी ली थी तो उसमें से ये निकले थे, तो ये सीड हैं ये। और भी अंदर भी ये लगे हुए हैं, ये मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। ये अंदर की तरफ ये देखिए, ये भी लगे हुए हैं, तो दिख नहीं रहे। तो ये तुरई भी मैं इसी तरह से तुरई का बीज भी निकालूंगी, अभी इसकी बेल निकाली नहीं है मैंने। और
करेले की तो मैं अभी निकालूंगी नहीं, क्योंकि इसमें खूब सारे करेले लग रहे हैं। और ये आप मूली वाला देख सकते हो, ये मूली को अभी मैंने पानी दिया है। ये टमाटर के जो मैंने परसों वीडियो बनाया था तो उसमें ये दिखाए थे टमाटर, मूलियाँ, और ये आज देखिए तो अच्छी ग्रोथ हो रही है। आप देख लीजिए, आप अपने आप के सामने ही है, ये देखिए। तो अगर नहीं चलेंगे तो भी ठीक है, अगर चल पड़े तो भी ठीक है, नहीं तो हमारी कंपोस्ट ही तैयार समझो। ठीक है, धन्यवाद जी। अगली बारी मैं किसी और प्लांट के बारे में आपसे बात करूँगी। नमस्ते जी।